Assalamualaikum students. So the chapter which we are going to start today is the Cario murders case. You all know that first of all you need to prepare your pages, the title page, and then you need to write the keywords, right? So first word is clinched, which meaning is confirmed. Connoisseur, an expert in judging what is considered fashionably tasteful. Dingy, dark and gloomy. Disinterred, dug up. Fanciful, full of imagination. Odious, hateful. Singular, unique. Sterling, known as British currency. Trifle, little bit. Umber, dark yellow brown color. Let's move on to the translation. Nearly a year later, एक साल के बाद, in the month of October, अक्टूबर के महीने में, London was startled by a crime of singular ferocity and made all the more notable by the high position of the victim. लंदन जो था वो एक दफ़ा चुकन्ना हो गया था एक ऐसे क्राइम से जो कि बहुत ज़्यादा वायलेंस वाला था, सिंगल फेरोसिटी वाला था, यानी वायलेंस वाला था, और सब बहुत ज़्यादा चुकन्ने हो गए थे विक्टिम की पोजीशन को देखकर. द डिटेल्स वर फ्यू एंड स्टार्टलिंग. डिटेल्स यानी उसकी जो तफसीलात थी वो कुछ थी और चुका देने वाली थी. अ मेड सर्वेंट लिविंग अलोन इन अ हाउस नॉट फार फ्रॉम द रिवर. दरिया के पास एक सर्वेंट क्वार्टर में मेड सर्वेंट रहती थी, यानी काम वाली रहती थी. हैड गोन अप स्टेयर्स टू बेड अबाउट 11. वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गई 11 बजे के करीब, यानी 11 o'clock इन नाइट. ऑल द फॉग रोल्ड ओवर द सिटी इन स्मॉल आवर्स. जो फोग थी वो छोटे छोटे फैल चुकी थी एरियाज़ में, स्मॉल आवर्स में, स्ट्रीट्स पर. द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट वाज क्राउडलेस. लेकिन अभी इतना ज़्यादा फॉग नहीं आई थी और बादल नहीं थे. एंड द लेन विच द मेड्स विंडो ओवरलुक्ड. और जिस लेन में मेड की विंडो से नज़र आ रहा था, वाज ब्रिलियंटली लिट बाय द फुल मून. वो बहुत ही शानदार तरीके से क्या थी, चमक रही थी चांद की रोशनी से, वो लेन जो खिड़की से नज़र आ रही थी रोड की. इट सीम्स शी वॉज फैंसीफुल. लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे मूड में है, यानी फैंसीफुल इमेजिनेटिव मूड में है. फॉर शी सैट डाउन ओपन हर बॉक्स. वो बैठ गई अपना बॉक्स खोल के. विच स्टूड इमीडिएटली नेक्स्ट द विंडो, जो कि विंडो के बिल्कुल पास ही पड़ा था. एंड फेल इनटू अ ड्रीम ऑफ म्यूजिंग. और वो गुम हो गई ख्यालात में. म्यूजिंग कहते हैं ख्यालात में गुम हो जाना. वो ख्यालात में गुम हो गई. नेवर शी यूज टू से विद स्ट्रीमिंग एयर्स वॉज शी नरेटेड दैट एक्सपीरियंस. वो अपने इस एक्सपीरियंस को आंसुओं में बयान करती है कि उसको इतना ज़्यादा पुरसकून कभी फील नहीं हुआ. शी नेवर फेल्ट मोर पीस एट विद ऑल मैन और थॉट मोर काइंडली ऑफ द वर्ल्ड. उसको दुनिया में और किसी के साथ भी इतना सुकून कभी महसूस नहीं हुआ जितना उस टाइम वहाँ बैठ के हो रहा था. एंड सो शी सैट. वो बैठी रही. एंड बिकेम अवेयर ऑफ एन एज्ड एंड ब्यूटीफुल जेंटलमैन विद वाइट हेयर ड्रॉइंग नियर अलॉन्ग द लेन. और उसको एकदम से नज़र आया एक आदमी, जेंटलमैन था, उसके वाइट हेयर थे, वो लाइन में करीब आ रहा था सामने, यानी जो विंडो के पास लाइन थी ना बाहर रोड से जो नज़र आ रही थी, रोड पे लेन में करीब आ रहा था चलता हुआ. एंड एडवांसिंग टू मीट हिम अनदर अ वेरी स्मॉल जेंटलमैन. और उसको मिलने के लिए एक और बंदा चलता हुआ आ रहा था. एडवांसिंग, चलता हुआ ना, एक बहुत ही छोटे कद का जेंटलमैन. टू होम एट फर्स्ट शी पेड लेस अटेंशन. जिस पे उसका ध्यान पहले इतना नहीं गया. व्हेन दे हैड कम विदन स्पीड. जब वो बातें करने लग गए. विच वॉज जस्ट अंडर द मेड्स आइज. जो कि मेड देख रही थी अपनी आंखों से. द ओल्डर मैन बोर्ड एंड अकोस्टेड द अदर विद अ वेरी प्रिटी मैनर ऑफ पोलाइटनेस. यानी जो वाइट बालों वाला था बाबा, जो फर्स्ट जेंटलमैन था, वो जो था उसने बो करके, यानी थोड़ा सा झुक के, बड़े ही अच्छे तरीके से बातचीत शुरू की. इट डिडंट सीम एज इफ द सब्जेक्ट ऑफ हिज एड्रेस वर टू ग्रेट इंपॉर्टेंस इंडीड फ्रॉम हिज पॉइंटिंग. और ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कोई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, यानी पॉइंट, उसके पॉइंट, हाथों के पॉइंट करने से भी नहीं पता चल रहा था. इट समटाइम्स अपीयर्ड एज इफ ही वर ओनली इंक्वायरिंग हिज वे. और ऐसा लग रहा था शायद वो अपना सिर्फ रास्ता पूछ रहा है. बट द मून शोन ऑन हिज फेस एज ही स्पोक. लेकिन चांद जो था वो उसकी रोशनी उसके फेस पे पड़ रही थी जैसे ही वो बात कर रहा था. एंड द गर्ल वॉज प्लीज टू वॉच इट. और जो मेड थी वो उसको देख के खुश हो रही थी, उसका फेस. एज इट सीम सो इनोसेंट एंड फुल ऑफ काइंडनेस. क्योंकि उसका फेस जो था वो बहुत ज़्यादा मासूम लग रहा था और किससे था, फुल काइंडनेस, यानी फर्स्ट जेंटलमैन का. प्रेजेंटली हर आई वेंडर टू द अदर. और इसी तरह उसकी आंखें जो थी वो दूसरे आदमी की तरफ गई. एंड शी वॉज सरप्राइज टू रिकॉग्नाइज इन हिम अ सर्टन मिस्टर हाइड. और उसको हैरानगी हुई कि उसने उसको पहचान लिया था कि वो मिस्टर हाइड थे. हु हैड वंस विजिटेड हर मास्टर. जिसने उसके मालिक के घर कभी विजिट किया था, यानी उसके वो जहाँ काम करती थी.
एंड फॉर होम शी हैड कंसीव्ड अ डिसलाइक, और वो उसको देखते ही उसको बहुत बुरा लगा था, यानी इतना पसंद नहीं आया था। ही हैड इन हिज हैंड अ हैवी कैन, उसके हाथ में बहुत ही भारी किस्म की कैन की छड़ी थी, विच विच ही वॉज फिडलिंग, और उसके साथ वो थोड़ा थोड़ा हिला रहा था, फिडलिंग हल्का फुल्का हिलाना। बट ही आंसर्ड नेवर अ वर्ड, लेकिन उसने किसी बात का जवाब नहीं दिया। एंड सीम टू लिसन विद एन इल कंटेन इम्पेशंस, और वो हर बात को बहुत ही कम सब्र के साथ सुनता हुआ दिखाई दे रहा था, यानी इल कंटेन बहुत ही कम सब्र था उसमें। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन, फिर अचानक, सडन का मतलब अचानक, ही ब्रोक आउट इन अ ग्रेट फ्लेम ऑफ एंगर, अचानक वो शदीद गुस्से में आ गया। स्टैम्पिंग विद हिज फुट, अपने पैर बजाता हुआ, ब्रांडिशिंग द कैन, और कैन को हिलाया उसने बहुत ज़ोर से। एंड कैरिंग ऑन एज द मेड डिस्क्राइब लाइक अ मैड मैन, और उसी तरह हिलाता गया एक पागल आदमी की तरह, मेड ने इस तरह डिस्क्राइब किया था। द ओल्ड जेंटलमैन टुक अ स्टेप बैक, जो जेंटलमैन था वो एक सेकंड के लिए पीछे की तरफ गिरा, विद द एयर ऑफ वन वेरी मच सरप्राइज्ड एंड अ ट्रिफल हर्ट, और बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया और थोड़े सी उसको मतलब तकलीफ भी हुई। एंड एट द मिस्टर हाइट ब्रोक आउट ऑफ ऑल द बाउंड्स एंड क्लब्ड हिम टू द अर्थ, और उसी वक्त मिस्टर जो हाइट थे वो तमाम किस्म की चीज़ें भूल गए और उस पर जंप करके उन्हें ज़मीन पे गिरा दिया। एट द हॉरर ऑफ दीज साइट्स एंड साउंड्स, इन आवाज़ों की मतलब हॉरर सुनते हुए, द मेड फेंटेड, मेड जो थी वो बेहोश हो गई। ठीक है, ये आवाज़ें सुन के। इट वॉज 2 o'clock when she came to herself, वो 2 बजे के करीब होश में आई। एंड कॉल द पुलिस, और पुलिस को बुलाया। द क्रिमिनल वॉज गॉन लॉन्ग अगो, जो कत्ल करने वाला था, क्रिमिनल जो था वो बहुत ही मतलब चला गया था बहुत पहले ही। बट देयर ले हिज विक्टम इन द मिडल ऑफ लेन, लेकिन उसका विक्टम जो था वो लेन में गिरा हुआ था, इनक्रेडिबली बीटन अप, और उसको बहुत ज़्यादा मारा हुआ था। द स्टिक विद विच ही डेड द डीड हैड बीन डन, और वो स्टिक भी वहीं पड़ी हुई थी जिससे उसको मारा गया था। ऑल दो इट वॉज ऑफ सम रेयर एंड वेरी टफ एंड हैवी वुड, हालांकि वो जो स्टिक थी वो बहुत ज़्यादा रेयर क्वालिटी की थी और हैवी वुड से बनी हुई थी, फिर भी वो इट द मिडल एंड वन स्प्लिंटेड हाफ हैड रोल्ड इन द नेबरिंग गटर, और उसका आधा हिस्सा जो था वो टूट के गटर में गिर गया था पास ही, और दूसरा विदाउट डाउट हैड बिन कैरिड अवे बाय द किलर, और बाकी का हिस्सा जो था वो किलर अपने साथ ले गया था। अ पर्स एंड अ गोल्ड वॉच वर फाउंड अपॉन, एक पर्स और गोल्ड वॉच मिले वहाँ पर विक्टिम के पास। बट नो कार्ड्स और पेपर्स, लेकिन कोई कार्ड और पेपर्स नहीं थे, एक्सेप्ट अ सील्ड एंड स्टैम्प्ड इन्वेलप, सुबह एक सील्ड और स्टैम्प्ड इन्वेलप के, विच ही प्रोबेबली कैरिंग टू द पोस्ट, जो कि वो पोस्ट करने के लिए शायद ले जा रहा था। एंड विच बोर्ड द नेम एंड एड्रेस ऑफ मिस्टर अटरसन, और उस पर नाम था मिस्टर अटरसन का। दिस वॉज ब्रॉट टू द लॉयर द नेक्स्ट मॉर्निंग, ये बात लॉयर को बताई गई अगले सुबह। बिफोर ही वॉज आउट ऑफ द बेड, जैसे वो बेड से निकला। एंड ही हैड नो सूनर सीन इट, उसने बहुत जल्द इसको देख लिया। एंड हैड बिन टोल्ड द सर्कमस्टांसेस, उसको तमाम हालात के बारे में बताया गया। देन ही शाउट आउट अ सोलम लिप, और फिर वो बहुत ज़्यादा, सोलम लिप का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, यानी एक अपने में आप में बातें करना, यानी कोई दुख में अपने आप में बातें करना। आई शैल से नथिंग टिल आई हैव सीन द बॉडी, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा जब तक मैं बॉडी ना देख लूँ, यानी डेड बॉडी। ही सेड, ही उसने कहा, दिस मे बी वेरी सीरियस, ये शायद बहुत ही सीरियस बात हो। हैव द काइंडनेस टू वेट अनटिल वाइल आई ड्रेस, प्लीज़ वेट करें जब तक मैं कपड़े पहन लूँ। एंड विद द सेम ग्रीफ फेस, और उसी दुख वाले फेस के साथ ही हैड हरीड थ्रू हिज ब्रेकफास्ट, उसने जल्दी जल्दी नाश्ता किया। एंड ड्रोव टू द पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन की तरफ ड्राइव करके चला गया। वेदर द बॉडी हैड बिन कैरिड, वहाँ बॉडी आई हुई थी। एज सुन एज ही केम इन टू द सेल, वो जैसे ही सेल में गया, ही नोडेड, उसने सर हिलाया और कहा, येस सर आई रिकग्नाइज हिम, मैं उसको पहचानता हूँ। आई एम सॉरी टू से दैट दिस इज सर डैनवर्स कैरियो, और मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ेगा कि ये सर डैनवर्स कैरियो हैं। गुड ग्रीफ सर, बहुत अफसोस हुआ ये सुन के। द ऑफिसर ने कहा, एक्सक्लेम द ऑफिसर, यानी ऑफिसर ने चीख के बोला। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग हिज आईज लाइटेड अप विद प्रोफेशनल एम्बिशन, और अगली सुबह उसकी आंखें जो थी वो एक, यानी प्रोफेशनल, यानी एक जो आपका पेशा वराना एम्बिशन यानी हौसले के साथ उसकी आंखें चमकने लग गईं।
दिस विल मेक अ डील ऑफ नॉइज, इससे बहुत ज़्यादा मसला खड़ा हो जाएगा। ही सेड, उसने कहा, एंड परहैप्स यू कैन हेल्प अस टू द मैन, और शायद आप हमारी मदद कर सकते हैं उस आदमी तक पहुंचने के लिए। एंड ही ब्रेवली नरेटेड, और उसने कहा व्हाट द मेड हैड सीन, के मेड ने क्या कुछ देखा था। एंड शोड द ब्रोकन स्टिक, और उसको आधी टूटी हुई स्टिक दिखाई। मिस्टर अटसन हैड ऑलरेडी क्वेल्ड एट द नेम ऑफ हाइड, मिस्टर अटसन पहले ही बहुत ज़्यादा रंज ज़दा थे, यानी क्वेल्ड का मतलब होता है खौफ ज़दा हो जाना या इस तरह दुख और खौफ में मिले जुले जज्बात होना। उसका मिस्टर हाइड का नाम सुन के, क्योंकि मेड ने बताया था ना कि मिस्टर हाइड था दूसरा बंदा, उसका नाम सुन के ऑलरेडी वो यानी दुख में थे। एंड व्हेन द स्टिक वॉज लेड बिफोर हिम, और जब उनके सामने स्टिक लाई गई, ही कुड डाउट नो लॉन्गर, उन्हें कोई भी शक नहीं था। द ब्रोकन एंड बैटर्ड एज इट वाज, जितनी ज़्यादा टूटी और बैटर्ड मतलब बुरी हालत में थी। ही रिकग्नाइज्ड इट फॉर वन, उसको उन्होंने इसको पहचान लिया, दैट ही हैड हिमसेल्फ प्रेजेंटेड मैनी ईयर्स बिफोर हेनरी जैकिल, कि कुछ साल पहले उन्होंने खुद ही हेनरी जैकिल को दी थी ये वाली स्टिक। इज़ दिस मिस्टर हाइड अ पर्सन ऑफ स्मॉल स्टेचर, ही इंक्वायर्ड, उसने पूछा क्या मिस्टर हाइड जो है वो छोटे से कद वाले बंदे हैं। पर्टिकुलर स्मॉल एंड पर्टिकुलर विकेड लुकिंग, स्मॉल हैं और बहुत ही अजीबो गरीब शक्ल के हैं। उसने कहा इज़ वट द मेड कॉल्स हिम, मिस मेड उसको इस तरह बुला के कहती है उसके बारे में। सेट द ऑफिसर, ऑफिसर ने कहा। मिस्टर हाइड रिफ्लेक्टेड, मिस्टर अटरसन रिफ्लेक्टेड एंड देन रेजिंग हिज हेड, मिस्टर अटरसन जो थे वो अपना सर उठाया कुछ सोचते हुए। इफ़ यू विल कम विद मी इन माई कैब, अगर आप मेरे साथ मेरी कैब में आओगे, ही सेड आई थिंक आई कैन टेक यू टू हिज हाउस, मेरा ख्याल है मैं आपको उसके घर तक ले जा सकता हूँ।